self-inductance. Look at this. Let's assume that we have a solenoid. Ideal solenoid R is much less than L. Okay, and so let's say if I pass current in this solenoid, what will happen? Magnetic field lines will be developed, isn't it? Okay, B आ जाएगा इसके अंदर. और you should understand, let's say there are n number of turns here, n turns. So because magnetic field is developed, तो ये जो magnetic field lines they are crossing this area, right? ऐसे we have n rings, isn't it? So I can calculate flux for this solenoid. Okay, so जो flux निकल के आएगा वो क्या आएगा? It will be number of turns into magnetic field into area, correct? है ना? You should see that कि area vector जो है it is actually perpendicular to your B only, say parallel to your B only, so cos 0 1. So you have n, B का वैल्यू क्या आएगा? mu naught n by L I into A. Okay, तो you get यहाँ पे mu 0 n square A by L I. ठीक है? What you must understand कि यहाँ पे जो फ्लक्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू आई. ये जो फ्लक्स आया है किसकी वजह से आया है? खुद के करंट की वजह से आ रहा है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यू आर गेटिंग फ्लक्स बिकॉज ऑफ योर ओन करंट. डू यू एग्री और नॉट? बिकॉज करंट इज पास थ्रू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड एंड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी हैव फ्लक्स. तो ये जो फ्लक्स है इस सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है, या कॉइल के अंदर बनना चाहिए, ये किसकी वजह से है? तो ये सेल्फ फ्लक्स सेल्फ करंट भी बोल सकते हो. समझ में आया क्या? ओके, एंड यू मस्ट नो दैट कि अगर ये करंट चेंज किया मैंने तो व्हाट विल हैपन? फ्लक्स विल चेंज, एंड इफ फ्लक्स चेंजेस व्हाट विल हैपन? देयर हैज टू बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, है कि नहीं? देयर हैज टू बी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड बिकॉज ऑफ दैट ईएमएफ यू हैव इंड्यूस्ड करंट आल्सो. समझा क्या? बट यू नो दैट कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और जो करंट आएगा इट हैज टू अपोज व्हाटएवर इज द चेंज ऑफ फ्लक्स. तो करंट चेंज करोगे, समझ लो करंट इंक्रीज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो द इंड्यूस्ड करंट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. समझा? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मेन ईएमएफ को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा. समझ में आ रहा है क्या? सच अ ईएमएफ इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ. समझा क्या? ये जो ईएमएफ आ रहा है उसको बैक ईएमएफ बोलते हैं और जो करंट आ रहा है उसको बोलते हैं बैक करंट. तो दिस इफ देयर इज अ चेंज इन करंट, ठीक है, इट विल अपोज इट्स ओन चेंज इन करंट. समझ में आ रहा है क्या? दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. इट इज ऑपोजिशन टू योर ओन चेंज. समझा? इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई रिपीट, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. इफ आई पास करंट इन दिस सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड एंड हेंस आई कैन कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू दिस सोलेनॉइड एंड आई फाउंड आउट दैट जो फ्लक्स आ रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट. बाकी सब तो कांस्टेंट है, देखो म्यू 0 कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, एल कांस्टेंट. तो फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द करंट, राइट? ओके, इफ आई हैपन टू चेंज दिस करंट, लेट्स से इफ आई यूज अ एसी सोर्स और आई कैन चेंज द रेजिस्टेंस इन सर्किट, व्हाटएवर. ओके, अगर ये करंट चेंज किया तो फ्लक्स चेंज होएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो वी नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेंस फैराडे लॉ, राइट? minus d phi by dt, isn't it? ठीक है, isn't it? Okay, तो if there is a EMF created and this EMF has to oppose whatever is happening, तो ये जो EMF से करंट आने वाला है this called as back EMF, back current. करंट को बैक करंट बोलते हैं, EMF को बैक EMF बोलते हैं. और जो पूरा फिनोमिना है खुद के चेंज को खुद ही को रेजिस्ट करना है, ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. समझ में आया क्या? एंड फॉर दिस फिनोमिना वी डिफाइन, इसको ना हम ये पूरे को कांस्टेंट लेते हैं, मतलब, ठीक है, तो इसको phi is equal to Li ऐसे डिफाइन करते हैं. दिस फिनोमिना विल अकर एनीवेयर जहां पे सेल्फ फ्लक्स डिपेंड्स ऑन सेल्फ करंट. ये जो सेल्फ इंडक्टेंस बिहेवियर है, मतलब अपने एक चेंज को खुद ही रेजिस्ट करना, ठीक है, यू हैव टू रेजिस्ट योर ओन चेंज, ठीक है. दिस विल अकर एनीवेयर जहां पे दिस रिलेशन इज ट्रू. If the flux is proportional to current, the flux will always change if I change the current, ठीक है, and there will always be self inductance. Do you agree? समझ में आया क्या? ठीक है, समझा? तो इसलिए वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एंड द यूनिट इज हेनरी, कैपिटल H, एंड हेनरी इज अ बिग यूनिट. तो मोस्टली यू विल सी इन न्यूमेरिकल्स मिली हेनरी लिखा रहेगा. ओके, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना इसका. समझा क्या? ऑल्सो दिस फॉर्मूला phi इक्वल टू Li इज सिमिलर टू V इज इक्वल टू IR, जिसे R को लिखते हैं V अपॉन I, और आई कैन से इट इज सिमिलर टू योर C इज इक्वल टू Q बाई V. ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज? नो,
ठीक है, समझा। कैपेसिटी पर चार्ज सी क्यों भाई घबरा रहा है, ठीक है ना। क्या कैपेसिटर चार्ज पे डिपेंड करता है, क्या कैपेसिटर वी पे डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता, राइट। ऐसे ही जो एल है, अगर एल लिखे तो एल का फॉर्मूला आएगा फाई अपॉन आई, इट विल नॉट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई और आई। समझ में आ रहा है क्या? एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली, सी, ठीक है। यहाँ पे एल का वैल्यू क्या आ रहा है, एल का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, इफ यू कंपेयर व्हाट इज एल, म्यू 0 n square a upon l, isn't it? This is L for a solenoid. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, म्यू है यहाँ पर, और उसके जो भी डायमेंशन है, एरिया, लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ये मटेरियल और क्या कहते हैं मेक पे डिपेंड करता है ये, समझा। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस रो एल बाय ए, जैसे कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी एंड थिंग्स लाइक दैट, इजंट इट, ठीक है। तो योर सोलनॉइड आल्सो हैव, सो कॉइल बोलते हैं अपन, कॉइल या इंडक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। इंडक्टेंस इस फिनोमेना को बोलते हैं अपन। सो योर सोलनॉइड हैपेंस टू बी जस्ट सर्किट एलिमेंट जस्ट लाइक योर आर एंड सी। समझ में आ गया? एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एल इज लाइक दिस, देखो ये एल कब काम करेगा, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये बिहेवियर कब दिखेगा तुमको, व्हेन यू चेंज करंट। समझ में आ गया? एंड जनरली ये कब होगा, जब तुम सर्किट स्विच ऑन कर रहे हो या स्विच ऑफ कर रहे हो, है ना। जब स्विच ऑन करते हो, ठीक है, तब ऐसा होगा। डीसी की बात कर रहा हूं मैं, इन डीसी स्विच ऑन और स्विच ऑफ पे यू विल सी दिस बिहेवियर। समझ में आ रहा है क्या? इन एसी यू विल सी दिस बिहेवियर ऑलवेज। समझ में आ गया? तो इन एसी इट विल ऑलवेज अपोज द मेन ईएमएफ, समझा। तो बट फायदा क्या है यहाँ पे, ये जो ईएमएफ अपोज कर रहा है, इट इज अपोजिंग द ईएमएफ या इट इज रिड्यूसिंग द मेन करंट विदाउट पावर लॉस। रेजिस्टर लगाएगा तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT बन जाएगा। तो हीट बहुत जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है। ये एनर्जी कंज्यूम ही नहीं करता, इसने पहले ही वोल्टेज कम कर दिया है बैक ईएमएफ से। तो नए वोल्टेज आ रहा है, जैसे नेट सर्किट का वोल्टेज 10 वोल्ट है और जैसे बैक ईएमएफ इज -2, तो ओवरऑल ईएमएफ सर्किट 8, तो वो उतना वोल्टेज ही नहीं लेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो वी आई का मतलब वी रेड्यूस हो गया, आई रेड्यूस हो गया, ऐसे काम हो जाता है। तो देयर इज नो पावर लॉस। समझ में आया? तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ इंडक्टर, ठीक है, इन एसी सर्किट्स। एसी सर्किट में जैसे डिवाइस का चोक कॉइल, अब चोक कॉइल हम अभी यहाँ पे इतना यूज नहीं करते इतना, बट पहले के ट्यूबलाइट्स, आई विल सीन ट्यूबलाइट्स पुराने वाले, ठीक है, जिसमें जो ग्लास से बना होता था, ठीक है, ओके। अभी तो हम लोग यूज करते हैं एलईडी वाला, ठीक है, ओके। जो पुराना वाला था ट्यूबलाइट, उसमें यू कैन सी कि वहां पे देयर इज स्मॉल डिवाइस कॉल्ड स्टार्टर एंड देयर हैज टू बी अ ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा, ठीक है, दैट वाज द कॉइल। तो वो उसका फायदा क्या है, करंट को रेगुलेट भी कर देता है, ठीक है, विदाउट पावर लॉस, क्योंकि हीट में वेस्ट नहीं हो रहा एनर्जी। मेकिंग सेंस, समझा? तो इट्स अ वेरी यूजफुल बिहेवियर, ओके। इससे एक फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक फॉर्मूला, ये तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा फॉर्मूला तुमको पढ़ना है, E is the EMF developed that will be equal to minus d by dt of, so if it is an inductor, phi is always Li, correct? So we can write E is equal to minus L di by dt. This is the formula for back EMF produce. L is constant, ठीक है, depends on this, ठीक है, or we can write L is equal to E upon di by dt. So these two formulas are very very important. Phi equal to Li और E is equal to minus L di by dt. समझ में आया क्या? Any questions here? ठीक है, और सुनो, आंसर। तो यू मस्ट नो, जैसे अगर मुझे सर्किट में किसने बोला कि एक इंडक्टर है, ये इसका एल का वैल्यू समझो 2 मिली हेनरी ऐसा कुछ दिया है, या 2 हेनरी ले लेता हूँ, ओके। एंड समझ लो करंट यहाँ पे आई पास हो रहा है 2 एम्पियर्स एंड करंट इज चेंजिंग at the rate of it's increasing, let's say at 1 ampere per second, ऐसे हो रहा है अगर, ठीक है। तो what will happen यहाँ पे, if current is changing that means there is a back EMF developed, ठीक है। तो that back EMF का वैल्यू कितना होगा, E will be equal to L di by dt which is 2। अगर EMF डेवलप हो रहा है तो this is equal to what, a battery, समझा। तो अगर if di by dt is positive, if di by dt is positive, ठीक है, तो बैटरी ऐसे बनेगा। अगर डी आई बाई टी नेगेटिव है तो बैटरी ऐसे बनेगा। समझ में आ गया? उल्टा बनाएंगे उसका, ठीक है। सर्किट में जब बैटरी बना रहे हैं तो डी आई बाई टी अगर पॉजिटिव है तो यू मेक इट लाइक दिस, करंट का डायरेक्शन में देखो, करंट इज गोइंग लाइक दिस। डी आई बाई टी नेगेटिव है, अगर मैंने माइनस दिया होता है यहाँ पे, ठीक है, तो आई वुड मेक दिस। मेकिंग सेंस? समझ में आ गया? मतलब ये 2 एम्पियर है, यहाँ पे आई कैन राइट 2 वोल्ट लाइक दिस। Is making sense? I can just replace the coil by a battery
एंड हाउ मच बैटरी वोल्टेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, दिस मच. समझा? एक कॉइल में रेजिस्टेंस 0 लिया है मैंने. आइडियल सोलनॉइड में क्या है, रेजिस्टेंस 0 लिया है मैंने, समझ लो. आइडियल कॉइल है ये. इसमें सम्स देखो कैसे बनाते हैं. एक सम मैं करता हूँ तो वो समझ में आ जाएगा. ठीक है, देन यू कैन सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, डी इज पॉजिटिव, so this is battery will be like this, isn't it? This is plus, this is minus. Okay, करंट ऐसे जा रहा है तो रेजिस्टेंस के लिए दिस विल बी प्लस, दिस इज माइनस, है ना. और ये बैटरी ऑलरेडी दिया हुआ है तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. करेक्ट. एंड इफ दे आस्क मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हाँ, डेल्टा VA माइनस VE पूछ लिया अगर, तो आई नो दिस इज VA, देन माइनस 2 into 2, है ना, L di by dt. करेक्ट. ओके, देन माइनस IR which is 4, है ना, देन माइनस 10 इक्वल टू VB. कितना मिला देखो यहाँ पे, VA माइनस 18 इज इक्वल टू VB. तो VA माइनस VB कितना मिला, 18. तो ऐसे सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं. समझ में आया क्या? मैंने ये किया है, तुम इसको ट्राई करो. नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, फटाफट करो, बहुत इजी है. 1 सेकंड में तुमको आंसर आ जाएगा. सॉल्व दिस, फाइंड. तो फिर डेरिवेट करके इसमें तो एट एन इंस्टेंट पूछेंगे. फिर बता रहा हूँ. ओके, हाउ डू आई सॉल्व दिस सम? सो आई विल से दिस इज करंट इज गोइंग लाइक दिस. दिस इज प्लस माइनस, यहाँ पे तो प्लस माइनस करंट डायरेक्शन. यहाँ पर क्या हो रहा है, तो माइनस मतलब बैटरी विल बी लाइक दिस. सही है ना? ठीक है. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. एंड देन यू स्टार्ट VA प्लस IR विच इज 4, है ना, माइनस 8, है ना. दिस वोल्टेज इज 8, राइट. 4 2 जा, करेक्ट. एंड देन प्लस 20 इज इक्वल टू VB. तो VA माइनस V माइनस VA चाहिए. तो V माइनस VA विल बी सिंपली हाउ मच, 16. तो इजी था ये, समझ में आ गया. तो आ जाओ यहाँ पर, एनर्जी इन इंडक्टर. अभी लोग क्या करते हैं, देखो इन्होंने क्या किया, जैसे इफ यू हैव इंडक्टर इज अ डेरिवेशन फॉर योर बोर्ड्स आल्सो. तो L है, करंट यहाँ पे I जा रहा है. ओके, तो वी कैन से स्मॉल वर्क डन इन टाइम dt is given by EI dt. we can, because it is equivalent to a battery, right? तो इसके लिए हम ऐसे EI dt लिख लेते हैं. ओके, करंट I जा रहा है, ये E है. समझ में आया क्या, है ना. और ना चार्ज कितना होता है, मतलब VQ होता है ना. ठीक है, तो Q is I dt, है ना. तो यहाँ पे VDQ लिखा है समझ लो तरीके से. तो VDQ को हमने I dt लिख दिया. समझा क्या? ओके. एंड व्हाट इज E? इट इज L di by dt अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. ओके, E जो है वो L di by dt है. तो ये dt dt बाय बाय हो गया, तो यू विल गेट dWs, you will get Li di, and then you integrate to get the total work done, which is the energy stored, and that will be integration of Li di, L बाहर, है ना. तो अगर हाफ क्या मिलेगा, Li स्क्वायर. दिस इज यू. हाफ CV स्क्वायर था वहां पे, या हाफ Q स्क्वायर बाय C. यहाँ पे क्या है, हाफ Li स्क्वायर. समझ में आया क्या? अच्छा. ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी हियर. ओके, ठीक है. U क्या होगा, U वुड बी U अपॉन V, है ना. स्मॉल u, एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज, ठीक है, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, राइट. ये है एनर्जी डेंसिटी. अब देखो, तो वी कैन से दिस इज हाफ Li स्क्वायर. और वॉल्यूम को क्या करें, इसको अभी वॉल्यूम में रखते हैं. ओके, एरिया इनटू लेंथ लिख सकते, राइट. अच्छा, अब देखो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे. ओके, लुक एट दिस फॉर्मूला ऑफ सोलेनॉइड. वी गॉट L फॉर सोलेनॉइड, राइट. क्या था वो, इसको थोड़ा शो ऑफ करना है मुझे, तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या थोड़ा अलग तरीके से लिखना है. ठीक है, तो म्यू नॉट, हाँ, N स्क्वायर V लिख सकते हैं क्या, वेयर V इज वॉल्यूम, बट वैसे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय L कर रहा हूं मैं, है ना. यहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम. वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, चमका. ठीक है, तो L का एक और फॉर्मूला म्यू जीरो स्मॉल n स्क्वायर V. स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ. ओके, तो इफ आई यूज दैट लॉजिक, दिस फॉर्मूला आई कैन यूज इट लेटर. ओके, हियर. ठीक है, यहाँ पे यूज कर लो. तो यहाँ पे लिखा हाफ म्यू जीरो स्मॉल n स्क्वायर V I स्क्वायर अपॉन V, V बाय बाय, है ना, बराबर लिखा है ना.
अच्छा अब क्या करो, म्यू नॉट से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तो इधर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, व्हाट इज दिस, बी स्क्वायर, यू गेट फॉर्मूला एज हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एनर्जी डेंसिटी। सिमिलर लिखना लग रहा है क्या पहले वाले से, है ना, जो वहां पे क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन नॉट या सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चमका, ठीक है। अभी तुमको थोड़ा और समझना, देखो ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये समझना है, इफ यू कंपेयर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटर था और ये जो इंडक्टर है, कैपेसिटर में क्या होता है, स्टैटिक चार्जेस है ना, चार्ज जैसे स्टोर हुआ रहता है, राइट, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा, यहाँ पे मूविंग चार्ज है, यहाँ पे स्टैटिक चार्ज है, समझा। दिस मूविंग चार्ज इज क्रिएटिंग व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बी प्रोड्यूस कर रहा है। जो तुम्हारा जो वर्डन हो रहा है, एनर्जी जो तुमने बनाया है यहाँ पे हाफ एल स्क्वायर, वो किस फॉर्म में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड विद दिस एनर्जी, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड या स्पेंड इन मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ बी। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था ऐसे, रिमेंबर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चमका, ओके। ऑल्सो व्हाट वाज द एनर्जी डेंसिटी हियर वी गॉट, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी कितना मिला हमको, हाफ, अच्छा एनर्जी वाज हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी वाज हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, यहाँ पे इट वाज u is half cv square या half q square upon c, ठीक है, and small u we got यहाँ पे half epsilon naught a square. You must know if I have to compare this with mechanical energy, ये सब क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। If you have to compare this with mechanical energy, this behaves like potential energy, like I'm not saying it's potential energy, we can have a similarity here, LC oscillation जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी सा बिहेव करता है, ओके, एंड दिस बिहेव्स लाइक काइनेटिक एनर्जी, एनालॉगस टर्म है, समझ लो एक तरीके से, ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, रनिंग है, स्टैटिक रनिंग, ठीक है, ओके। तो ये जो एनर्जी है, ये कुछ कुछ काइनेटिक एनर्जी सा बिहेव करता है, और ये जो एनर्जी कुछ कुछ पोटेंशियल जैसा बिहेव करता है। मेकिंग सेंस, कंपैरिजन समझ में आएगा सी और एल में, ओके। अभी हम जब एलसी ऑसिलेशन करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर, ओके, दिस फिनोमेना विल बी यूज्ड, थोड़ा सा एसएचएम का कॉन्सेप्ट भी आएगा वहां पे, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट हियर, एनी क्वेश्चन इन द फॉर्मूलाज, ठीक है, ओके। दिस वाज नॉट देयर इन एचएससी बट दे हैव इंक्लूडेड इन एचएससी आल्सो नाउ। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं आप, जैसे बोला कि एक प्लेट है, इन्फिनाइट शीट ऑफ प्लेट है, इसमें करंट जा रहा है, ओके, करंट इज लैम्डा एम्पियर्स पर मीटर, बोला बाजू में एक क्यूब है, इमेजिनरी क्यूब, उसमें एनर्जी कितना है, तुमको पता है इसका बी का वैल्यू कितना है, इट वाज म्यू नॉट लैम्डा अपॉन 2, राइट, है ना। और तुमको पता है कि एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, इट इज एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, ए क्यूब, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, हाफ बी स्क्वायर विच इज म्यू नॉट स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4, है ना, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, ओके। तो म्यू नॉट कैंसल्ड, ये लैम्डा है, ठीक है, तो गेट यू का वैल्यू है लैम्डा स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 8, म्यू नॉट भी आएगा क्या यहाँ पे, एक म्यू नॉट भी है, हो गया, खत्म, समझा क्या, ठीक है। तुम थोड़ा अच्छा कर सकते हो, देखो यहाँ पे अच्छा से देखो, यहाँ पे हॉलो इनफिनाइट वायर, मतलब द वायर इज लाइक दिस, ऐसे वायर है, हॉलो इनफिनाइट वायर है, ओके, रेडियस कैपिटल, रेडियस कैपिटल ले लो उसको, रेडियस कैपिटल, एंड करंट इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, करंट इसमें सरफेस से फ्लो कर रहा है, समझ लो करंट ऐसे, ओके। तो पेरिफेरी, बिकॉज हॉलो है तो पेरिफेरी पे ही, जब सरफेस पे करंट रहेगा, ओके, आई करंट इज फ्लोइंग। क्वेश्चन इज फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड, ऑब्वियसली यू हैव मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस, है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइन्स आ जाएंगे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट हियर, ठीक है, ओके। दे हैव आस्क्ड फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम 2r, सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग, फ्रॉम 2r to 4r,
ये रीजन में ये जो वॉल्यूम बनेगा उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, समझ में? फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड in the region because you know that this hollow conducting wire will have magnetic field और मतलब हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके, तो कितना एनर्जी स्टोर होगा इस रीजन में फ्रॉम 2R to 4R रीजन में, कितना मैग्नेटिक फील्ड है ऑरेंज पार्ट में? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, बी का फॉर्मूला तो पहले से पता है, आउटसाइड द वायर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बी? बी नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब दिमाग लगाओ फटाफट, बी वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, छोटा सा एरिया में निकालोगे, तो छोटे से वॉल्यूम में निकालोगे, अंदर इंटीग्रेट करोगे, ठीक है? ट्राई करो, टेक 2 मिनट्स एंड ट्राई करो। एनर्जी ढूंढना है, एनर्जी डेंसिटी पता है हमको, करो। Okay, so what we should do here is, this is our, let's say, R, and we want so let's say in this region, तो क्या करना है तुमको, ये ऑरेंज इज लेट्स से 2R to 4R चाहिए ना हमको, this is 2R, this is 4R, and what do you do? x पे जाके एक dx का एक थिन सिलेंडर ले लो, राइट? दिस इज dx width, करेक्ट? यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, इट्स अ सिलेंडर लाइक दिस, है ना? ऐसे एक सिलेंडर है ये, इसका लेंथ L ले लो फिलहाल के लिए, ओके? So in this region, if I have to find in this green region, okay, if I have to find energy that we can get, we'll say for this green region, du by de, है ना? Because we know small u will be equal to half b square upon mu naught, and since distance x है तो वहां पे b का वैल्यू कितना है? It will be mu naught I upon 2 pi x, correct? का स्क्वायर, and then 2 epsilon mu naught भी है यहाँ पर, okay? And how about dv? dv को we can write as area into length, right? So it will be 2 pi x, है ना? 2 pi x dx is the area into volume ना, length, ठीक है? 2 pi x dx is the width, area हो गया, area into length, right? into L पे आ जाएगा, सही है ना? That is equal to what do you get here? You will get I square upon 8 pi square x square, सही है ना? And वन ऊपर न्यूमरेटर में है mu naught also, ठीक? So what do you have यहाँ पे? pi and pi बाय बाय, ठीक है? एक x भी जाएगा, ठीक है? और 2 and 8 में से ये 4 बचेगा, ठीक है? तो you have du is equal to I, so constant इसको साइड में रखते हैं, mu is not I square upon pi, ठीक? into 4, है ना? 1 upon x dx into L, isn't it? And if you integrate, you get the answer, right? So your u will be simply, okay, integration of du from 2R to 4R, जो भी आंसर है। और u को L को नीचे रखो, एक्चुअली यहाँ पर यू गेट u by L, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड पर लेंथ मिल जाता है, मतलब, ठीक है? तो यू कैन फाइंड यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड पर लेंथ एक्चुअली मुझे मिलना चाहिए, ठीक है? एंड वी कैन मेक सिमिलर प्रॉब्लम्स लाइक दिस गाइस। देखो यहाँ पे मैंने हॉलो इनफाइनाइट वायर लिया है, वी कैन कन्वर्ट इट टू सॉलिड आल्सो।
ठीक है, सॉलिड वायर है अगर तो, और बोला है कि इज द रेडियस इज कैपिटल आर एंड दे आस्क्ड फाइंड द एनर्जी, यू हैव अ सॉलिड वायर, करंट इज फ्लोइंग इनसाइड आल्सो थ्रू आउट द वायर, ओके। तो सॉलिड वायर में अगर करंट जा रहा है, पूछा कि फाइंड एनर्जी फ्रॉम r/2 टू r, तो यू नो दैट कि b का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट j r/2, तो x पे जाकर dx करके सेम इंटीग्रेशन करो, आंसर आ जाएगा। सेम लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जे कांस्टेंट है यहाँ पे, मैं जे कांस्टेंट है, जे वेरिएबल भी कर रहा है तो कर लो, ठीक है। सम तो कैसे ही बना सकते हैं हम लोग, बट लॉजिक समझ में आया क्या, ठीक है, कि du by dv निकालो, ठीक है, एंड देन सॉल्व इट, समझ में आया है ना। आ जाओ LR सर्किट, ठीक है। यहाँ देखो, लेट्स से वी हैव अ सर्किट लाइक दिस, कि ये L है हमारा सोलनॉइड या कॉइल बोलो, साथ में भी हैव अ रेजिस्टेंस R, just like your CR circuit, and let's say we have battery here. When I say LR circuit, I mean behavior of inductor in DC circuit. Next chapter में AC ही पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पे ये की दिया अपने को, दिस इज बैटरी ऑफ वोल्टेज V, रेजिस्टेंस R है, लेंथ, हाँ ठीक है, इंडक्टर L है। What happens if I close this key? ठीक है, जैसे ही क्लोज करेंगे वैसे ही करंट फ्लो होने की कोशिश करेंगे, राइट, इजंट इट। बट इंडक्टर को ये पसंद नहीं है, ओके, तो इंडक्टर विल गिव यू बैक ईएमएफ, है ना, ठीक है, विल गिव बैक ईएमएफ। तो यू हैव प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, करेक्ट, ठीक है। तो अगेन राइट, यहाँ पे केवीएल लगाया गया तो क्या मिलेगा, ये प्लस माइनस, तो विल गेट V माइनस L di/dt, है ना, माइनस IR इक्वल 0, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, हाँ मतलब I के टर्म्स में साथ में रखो, तो व्हाट यू कैन डू इज V माइनस IR इज इक्वल टू L di/dt कर लो, ओके। आई एम ट्राइंग टू फाइंड हाउ करंट इज चेंजिंग हियर, ओके। आई वांट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, बिकॉज करंट इज बीइंग अपोज्ड बाय दिस बैक ईएमएफ, तो आई वांट टू सी कि करंट कैसे आ रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्या करोगे तुम, जो टर्म्स है उसको साथ में लो, करंट के टर्म्स साथ में ले लो, ठीक है। तो T/L इज इक्वल टू di/V माइनस IR, ठीक है। और इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, व्हाट डू यू गेट, इंटीग्रेशन ऑफ dt/L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन di/V माइनस IR, ओके, सही है। T/L is equal to ln of V minus IR/R. T इक्वल टू 0, ठीक है, देयर इज नो करंट, है ना, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम T, करंट इज सम I, ओके। तो व्हाट यू गेट यहाँ पे T/L इट्स ln ऑफ V माइनस IR अपॉन V, सॉरी माइनस R, ओ सॉरी, हाँ सॉरी, माइनस 1 भी आएगा ना, माइनस R आएगा, सही है, बराबर, ठीक है। तो यू हैव माइनस R/LT इज ln 1 माइनस V, तो ये क्या आएगा देखो, यू विल गेट 1 माइनस IR/V इज इक्वल टू e रेज टू माइनस R/LT, करेक्ट। एंड दिस विल गिव व्हाट, I का वैल्यू क्या आ रहा है देखो, है ना, V/R इंटू 1 माइनस, you should understand इसका ग्राफ का नेचर क्या है, ठीक है। ग्राफ का नेचर देखो ऐसा आएगा, इट इज दिस, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, V/R, which is when the inductance is not working at all, मतलब it behaves like a short circuit, isn't it? अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, तो करंट सर्किट में कितना होगा, V/R, इसको हम I0 बोल देते हैं, वी कॉल इसको I0, ठीक है, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर पेन, इसको बोलते हैं V/R, या इसको बहुत लोग I0 बोलते हैं, या मैक्स करंट पॉसिबल इन सर्किट, समझ में आएगा, विच विल हैपन आफ्टर लॉन्ग टाइम, T इक्वल टू इंफिनिटी पे, समझा, ठीक है। तो एट T इक्वल टू 0 करंट इज 0, ओके, एट T इक्वल टू इंफिनिटी करंट इज मैक्सिमम विच इज V/R, समझ में आएगा। तो इवेंचुअली ये ऐसा हमने इक्वेशन पहले भी देखा है,
ठीक है, एंड आर बाय एल को क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, टाउ, ठीक है। तो वी कैन राइट इसको थोड़ा सा वो वाले फॉर्मेट में लिखते, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। तो एल बाय आर को टाउ बोलते हैं, सही है ना, वेयर टाउ इज एल बाय आर, वहां पे टाउ क्या था, सी आर, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट इज एल बाय आर। अब वो जो सम्स हमने वहां पे किए हैं, सेम सम्स वी कैन डू इट हियर, सेम, कोई चेंज नहीं है मतलब, ठीक है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल बट यू मस्ट हैव गॉट दिस कांसेप्ट राइट, कि अगर ये मैं लिख देता हूँ एक्चुअली एलआर सर्किट में, वी कैन से दैट ये की है अगर, तो जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, मतलब t इक्वल टू 0 पे जब बात करें, ठीक है, तो दिस विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, राइट। तो जिस ब्रांच में ये है वहां पे दिस बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट, द सर्किट बिहेव्स लाइक दिस, समझा क्या। एंड लॉन्ग टाइम आफ्टर, ठीक है, दैट इज t इक्वल टू इंफिनिटी, इट बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ऐसे बिहेव करता है कि वो है ही नहीं, है ना। तो t इक्वल टू 0, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क क्वेश्चन लाइक दिस, समझो तुमको ऐसे क्वेश्चन बना के दे दिया मैंने, सिंपल क्वेश्चन बना सकते हैं। लेट्स से दिस इज 20 वोल्ट्स का बैटरी, दिस इज 5 ohms, दिस इज 5 ohms, दिस इज 10 ohms, दिस इज 5 हेनरी, ओके। एंड इफ आई आस्क यू करंट, समझ लो यहाँ से I जा रहा है, यहाँ पे I1 गया, यहाँ पे I2 गया। इफ आई आस्क यू गिव मी द वैल्यू ऑफ I1 I2 at t equal to 0 and t equal to infinity, just after the key is closed, यहाँ पे इमेजिन जैसा की, समझो यहाँ पे की रखा था मैंने, जस्ट की क्लोज करने के बाद और जस्ट की क्लोज फॉर देर के बाद, व्हाट इज द वैल्यू, टेल मी। इमीडिएटली यू क्लोज द की, दिस इज नॉट देयर, जो ब्रांच में इंडक्टर है वो ब्रांच में करंट जाएगा नहीं, ओपन सर्किट हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो देन यू नो दैट I2 विल बी 0 दैट केस, तो I2 0 है, बराबर, ठीक है। एंड इफ I2 इज नॉट, दिस इज नॉट देयर, तो 10 ohms का रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो I1 और I इक्वल रहेंगे, एंड दैट विल बी व्हाट, 2 20/10, तो 2 करेक्ट। एंड लॉन्ग टाइम आफ्टर दैट दिस बिकम्स अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो करंट यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, 10 पैरेलल 10 5, ठीक है। करंट कितना बन जाएगा, 4, तो मेन करंट बिकम 4, एंड देन यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 है, ठीक है, तो स्प्लिट 2 में हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझा, इज इट मेकिंग सेंस, ठीक है। एंड वी हैव डन दिस काइंड ऑफ सम, एक बार वो शॉर्ट ट्रिक बताया तुमको, अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस और एक ही कैपेसिटर है तो हमने शॉर्ट ट्रिक किया था, सेम लॉजिक यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। टाउ के लिए क्या बोलते हैं, CR किया था हमने, व्हाट वाज R, शॉर्ट द बैटरी एंड फाइंड योर रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर, यहाँ पे इंडक्टर, समझा लोग कर लो सम्स, ठीक है। वो जो ग्राफ के सम्स वहां पे किए थे, याद है तुमको, मैंने ऐसे ग्राफ बनाया था, ऐसे वाले ग्राफ बना दिए, 2 ग्राफ बना दिया मैंने, है कि नहीं। अंदर आई आस्क्ड यू क्वेश्चंस कि C इक्वल है कि R इक्वल है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है ना, वो सब कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डिस्चार्जिंग वाला भी चलेगा ऐसे, ठीक है, सेम, समझा क्या, ठीक है। मतलब स्विच ऑन किया, ऐसे स्विच ऑफ भी करोगे तुम, ठीक है। तो यू शुड अंडरस्टैंड, देखो अगर देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे डिस्चार्जिंग, यहाँ पे स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ केसेस है, एक स्विच ऑन में क्या किया इसने, डायग्राम जरा ऐसे बन रहा है, करेक्ट। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैंने सर्किट ऑन किया, फट से करंट बढ़ जाएगा, बट हुआ ही नहीं, आराम से करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर देयर इज डिलेड स्विच ऑन, isn't it, okay। and you know I as a function of t, बताया तुमको उसने कि I will be I naught 1 minus e raised to t by tau, तुमने फॉर्मूला निकाला, अभी डिराइव कर लिया। तो डिलेड स्विच ऑन है ना, आराम से स्विच ऑन हो रहा है, इसलिए कहते हैं द मोमेंट यू स्विच ऑन इट बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट, एंड बहुत देर के बाद इट बिकम्स अ शॉर्ट सर्किट, करेक्ट। ये हमने डिस्कस कर, राइट। ऐसे तुम स्विच ऑफ करोगे तो व्हाट इज द पर्पस, जब स्विच ऑफ किया तो क्या होगा, जैसे कि तुमने की यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो करंट वाज I नॉट V by R, करंट हैज टू डिक्रीज। तो माय एक्सपेक्टेशन मैंने स्विच ऑफ किया तो करंट फट से, जैसे अगर करंट चल रहा था ऐसे, फट से कम हो जाना चाहिए ऐसे, ठीक है, होगा ही नहीं, ठीक है। व्हाट विल हैपन, करंट विल गो स्लोली डाउन, ग्रेजुअली से नीचे आएगा, और यू कैन डिराइव दैट फॉर्मूला आराम से, यही सेम करना है तुमको, देखो यहाँ पे,
ठीक है, ये जो तुमने ड्यूरेशन यहाँ पर किया है वही करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या किया आपने, ये वी लिया है ना, स्विच ऑफ का टाइम ये नहीं रहेगा, ये दो टर्म ही रहेंगे। तो देखिए ये वी की वजह से 1 माइनस वाला टर्म आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? इफ यू जस्ट रिमूव दिस ड्यूरिंग स्विच ऑफ के बैटरी नहीं कनेक्टेड रहेगा ना, ठीक है, इसको निकाल दोगे अगर, ठीक है, तो बैटरी इज नॉट देयर इन द पिक्चर, ये टर्म निकालो, ठीक है, तो 1 वाला टर्म निकल जाएगा तुम्हारा, बिकॉज ऑफ दिस 1 वाला टर्म इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है, इसको निकाल दोगे तो 1 वाला टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यू गेट वो आई नॉट ई रेज टू, हाँ, तो यू गेट आई का वैल्यू है आई नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई टू। सेम ही फॉर्मूला चल रहा है यहाँ पे, आई नॉट का वैल्यू क्या है यहाँ पे, वी बाई आर, इन दिस सर्किट इज वी बाई आर, समझा क्या? अगर एलआर सर्किट लिया है तो देयर इज डिलेड स्विच ऑन, ऐसे वी हैव डिलेड स्विच ऑफ आल्सो, डिलेड स्विच ऑफ है ना। बीच में एक्चुअली क्या होता है, इफ यू रिमेंबर कोरोना में दिस इज आई नॉट, दे सेड ना कि वी हैव टू जस्ट टू रिस्पेक्ट, क्या बोलते हैं दिस थिंग, हम लोग से 5 मिनट के लिए लाइट सब बंद करेंगे, है ना, एंड देन सम पीपल वर ट्राई टू अपोज इट, कि अरे पागल हो गए, ये 5 मिनट एक साथ हम लाइट बंद करेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पावर ग्रिड फेलियर हो जाएगा, ये सब चीज, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दैट थिंग और नॉट, ठीक है। पीपल आर सेइंग सब एक साथ स्विच ऑफ करेंगे तो ग्रिड फेलियर हो जाएगा, तो ऐसे क्यों बोले थे वो लोग ग्रिड फेलियर हो जाएगा? अगर सब लोग एक साथ स्विच ऑफ करेंगे तो ग्रिड फेलियर क्यों हो जाएगा? बिकॉज अंडरस्टैंड, देखो यहाँ पे तो क्या है, हमारे लोकल सर्किट से, एक घर का सर्किट में लोकल सर्किट, देन देयर इज बिल्डिंग का सर्किट, देन बहुत सारे सर्किट ब्रेकर, बहुत कुछ है मतलब मैकेनिज्म, बट इन अ ह्यूज पावर, जैसे मतलब एक जैसे ह्यूज पावर स्टेशन, ठीक है, ओके, या सब स्टेशन पकड़ लो कोई, जैसे अपने आसपास में होते हैं ना, टाटा पावर के सब स्टेशन होते हैं, ठीक है, ओके, तो सब स्टेशन है अगर, तो सब स्टेशन में कभी ऐसा होता है क्या, जैसे डेक्स्टर लेबोरेटरी, ऐसा एक बटन लिया बंद कर दिया सब लेबोरेटरी बंद, वैसा नहीं होता है, मतलब समझा क्या? स्विच ऑफ करने का भी कंडीशन, एक सेक्शन को बंद किया, फिर एक को बंद किया, फिर एक को बंद किया, फिर एक को बंद कर दिया, ऐसे करते हैं। सिंगल ऐसा बंद कर दिया सब बंद हो गया, ऐसा होता है क्या? मतलब जैसे अपने घर पे एक बंद किया सब बंद हो जाए, ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता है? बिकॉज अगर जब तुम बहुत हाई करंट को जीरो करने की कोशिश करते हो, तो मतलब बहुत हाई करंट, ठीक है, और उसको एक साथ जीरो करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब चेंज इन करंट इज, तो बैक ईयर प्रोड्यूसेस, तो एक साथ करंट बढ़ने की भी कोशिश करता है, तो जब तुम बंद करते हो तो स्पार्क निकलता है एक साथ। कभी क्या होता है, जैसे अगर तुमने कभी ये कुछ टीवी का प्लग लगाया है, अरे खींच दो उसको जोर से, तो स्पार्क निकलेगा तुम्हारा, होता है वो बैक ईएमएफ कैसे होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। तो चमका की बाउंसर, समझा ना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत हाई करंट को एक साथ बंद करो अगर, ठीक है, सब चीज होता है, या कोई करंट जा रहा है, काट दो कैची से, क्या होगा, स्पार्क निकल जाएगा, राइट, ठीक है, एक साथ करंट को जीरो करने की कोशिश करते तुम, ठीक है, तो बैक ईएमएफ काम कर रहा है, एक साथ करंट बढ़ने की कोशिश करते हैं। समझ में आया क्या थोड़ा सा, ठीक है। I hope you got this formula. Sums are very similar to what you have done in capacitors, so we are not repeating the same sums. Formula is also very similar. खाली टाउ का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, L by R हो गया, बस वहाँ पे CR था, ठीक है, और I नॉट की वैल्यू वहाँ पे Q नॉट था ना, ठीक है, यहाँ पे V by R is common sense, and वो जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ाया था सब एप्लीकेबल है, सम्स करोगे समझ में आ जाएगा अपने आप ही। Any questions anyone? ठीक है, खत्म, आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको भी समझ लेते हैं। See, imagine that कि we have a transformer like scenario, ठीक है, जैसे we have two coils which are coupled. Okay, have you heard the word transformer? Yes. ठीक है, ये कपलिंग देखो कैसे होता है, हाँ मैं ट्रांसफार्मर सिखाऊंगा मैं, ठीक है, पर I'll take it in AC, या देखते हैं टाइम बचा तो यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। तो ये जो कपलिंग है देखो ऐसा भी होता है, मतलब इट्स लाइक दिस, एक बॉक्स बन जाता है यहाँ पे, ओके, ऐसे इट्स लाइक अ हॉलो यू नो क्यूब यू कैन से, एंड यहाँ पे यू हैव द प्राइमरी कॉइल्स और यहाँ पे यू हैव द सेकेंडरी कॉइल्स, ऐसे कुछ कपलिंग होता है ये, ठीक है। इनफैक्ट वी डोंट यूज अ सिंगल ब्लॉक, ओके, ये जो ब्लॉक बनाते हैं शीट्स को स्टैक करके बनाते हैं ये ब्लॉक, समझा? उसका रीजन है, और 2 शीट के नीचे माइका डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो क्यों करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एडी करंट व्हिच विल प्ले इनटू, तो एडी करंट है, तो मैं बताऊंगा एडी करंट क्या चीज है, ओके। तो एडी करंट कैसा मोस्टली में कई पार्ट था, ये बताऊंगा, करते हैं हम लोग सब भी, ओके। बट ये शीट्स कैसे रहता है, ये 3D ब्लॉक नहीं है, ठीक है, इट्स अ 3D ब्लॉक दैट इज मेड अप ऑफ शीट्स, ओके, ठीक है, शीट्स को स्टैक करके बनाते हैं ऐसे वाइंडिंग। इसका फायदा क्या है कपलिंग का, कि जो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे जा रहे हैं वो मैग्नेटिक लाइन इसको भी मिल जाते हैं, मतलब दे कैन शेयर द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वो जगह है जहाँ पे सोर्स है, बैटरी है। जनरली जब प्राइमरी को मतलब हमने मान लिया कि वहां से करंट निकल रहा है, ओके।
समझा। सेकेंडरी में समझो सोर्स नहीं है, कोई बैटरी लगा के रखा है, रेजिस्टेंस लगा के रखा है, कुछ बल्ब या रजिस्टर लगा के रखा है। ओके, तो इफ आई चेंज करंट हियर, मैंने ये प्राइमरी में करंट चेंज किया, लेट्स से स्विच ऑन और स्विच ऑफ, आई हैव अ एसी सोर्स हियर। ओके, इफ आई चेंज करंट हियर, ऑब्वियसली फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल विल चेंज, द प्राइमरी कॉइल, बट बोथ आर शेयरिंग द सेम फ्लक्स, तो इसका फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि फ्लक्स तो दोनों सेम ही शेयर है, इट्स लाइक अ रिवर, ठीक है। ओके, दोनों सब सेम ही पानी पी रहे हैं वहां से, ठीक है। तो इसका फ्लक्स चेंज हुआ, मतलब इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इफ यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस फॉर 1 सेकेंड एंड यू जस्ट लुक एट दिस सेकेंडरी वाइंडिंग्स एंड सेकेंडरी सर्किट, ओके, तो जैसे कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे करंट आना चाहिए, बिकॉज ईएमएफ आएगा और करंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट डेवलप हो जाता है, समझा। विदाउट एनी सोर्स इन दिस सेकेंडरी सर्किट देयर इज करंट हियर, ठीक है, which got induced because of the mutual inductance। तो यहाँ पे चेंज करा, इसलिए यहाँ पे आ गया वो, बिकॉज शेयर कर रहे हैं फ्लक्स, राइट, कपलिंग की वजह से, ठीक है। तो ये फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि यहाँ पे कुछ चेंज करो और इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है हमको, समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये फिनोमेना क्यों वर्क कर रहा है? बिकॉज सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है, ठीक है, सेकेंडरी को इसका जो फ्लक्स है वो प्राइमरी के करंट पे डिपेंड कर रहा, समझ में आ रहा है क्या? जस्ट बिकॉज फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी डिपेंड्स ऑन द, इफ आई चेंज समथिंग हियर, इसका फील्ड चेंज हो रहा है और इनडायरेक्टली इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज प्राइमरी के चेंज पे सेकेंडरी का फ्लक्स डिपेंड चल रहा है, इसलिए ये फिनोमेना को देखने मिल रहा है, समझा। तो इसके लिए वो सेम ही फॉर्मूला लगाए थे, इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को लेके Sm एंड यू डिफाइन द फॉर्मूला एज phi s is equal to MIP। बहुत लोग phi 2 is equal to Mi1 भी लिखते हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी बोलो या 2 और 1 बोलो, तुम्हारी मर्जी, जो तुमको अच्छा लगे, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। पर ये फॉर्मूला सिमिलर टू कौन सा फॉर्मूला है? phi equal to Li, वही तो फॉर्मूला है, खाली पैकेज अलग है, खाली एक सर्किट दूसरे सर्किट पे जा रहा है बस, म्यूचुअली इंड्यूस है, तो सेकेंडरी का फ्लक्स, प्राइमरी का करंट, समझा? ठीक है। व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द नेम? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, सेम नाम को थोड़ा चेंज करें, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाट इज द यूनिट? हेनरी, ओनली हेनरी ही रहेगा बस, क्योंकि सब कुछ सेम है, डायमेंशन में सब कुछ सेम है, समझ में आया क्या? Any questions? And then we can also write ES as minus d phi s upon dt, which will give me what? हाँ, तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि ES if we want minus m dIP by dt, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करंट किसका हो रहा है? प्राइमरी का, और EMF कहाँ मिल रहा है? सेकेंडरी में। Are you getting the point? You get this concept? इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, और दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स, ठीक है, इन योर ट्रांसफार्मर पूरा वर्किंग म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड यू नो दैट, अगर तुमने थोड़ा पढ़ा है ट्रांसफार्मर के बारे में पहले, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की वजह से वी आर एबल टू ट्रांसमिट एसी करंट आराम से, है ना। तो इट हैज अ बिग रोल टू प्ले, ओके। तो विल डिस्कस ट्रांसफार्मर एंड ऑल दोस थिंग्स लेटर, ओके। बट आई होप यू गॉट द फॉर्मूला हियर, समझ में आया? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे। एक मैं पहले कराता हूं तुमको, बोला है कि देखो देयर इज अ रिंग हियर, ओके, तो देयर सेट ऑफ 2 रिंग्स यहाँ पे, एक रिंग का रेडियस r है, दूसरे रिंग का रेडियस स्मॉल r है, बोला स्मॉल r बहुत छोटा है एज कंपेयर टू कैपिटल R, यू कैन से दैट कि r इज मच लेस देन कैपिटल R, ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, दे आर ऑन द सेम एक्सिस, तो एक्सिस शेयर कर रहे हैं लोग, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, और बोला फाइंड m फॉर दिस सेटअप, समझा। जैसे यहाँ पे भी है 2 कॉइल्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस था, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी आई हैव 2 रिंग्स, ठीक है, 2 कॉइल्स बेसिकली, तो इनमें भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, पूछा m का वैल्यू निकालो, समझ में आया क्या? कैसे निकालेंगे? देखो m निकालने के लिए फ्लक्स ढूंढना पड़ेगा, और फ्लक्स करंट के टर्म से मिलना चाहिए, तो करंट आएगा कब? जब हम लोग एज्यूम करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक पे करंट फ्लो कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे किसी एक को तो प्राइमरी लेना पड़ेगा, आई हैव टू एज्यूम दैट वन ऑफ देम इज प्राइमरी सर्किट, राइट, जिसमें करंट चल रहा है। अब ऐसा प्राइमरी चूज करना चाहिए अपने को जहां पे बी निकालना आसान हो, और बी निकाल के पहले बी का फॉर्मूला बताना चाहिए उसका, और बी मतलब प्राइमरी जिसको एज्यूम किया, ठीक है, करंट तो मैं इसमें भी ले सकता हूँ या इसमें भी ले सकता हूँ, राइट, ठीक है, पर मुझे ऐसे को लेना है जहां पे अगर मैं इसको ले रहा हूं तो यहाँ पे बी निकालना आसान होना चाहिए और इसका फ्लक्स निकालना आसान होना चाहिए, बिकॉज फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी निकालते हैं अपन, तो वी हैव टू मेक प्राइमरी सेंस दैट कि दूसरे वाले कॉइल में फ्लक्स निकालना आसान हो, समझा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक, देख उल्टा करके देखता हूं, अगर समझ ले, मैंने इसको प्राइमरी लिया, इसको ये छोटा सा रिंग है, ये बड़ा रिंग है, राइट, इसको प्राइमरी यहाँ पे अगर आई ले लिया तो इसका फील्ड लाइन कैसे जाएगा? ऐसे। अभी ये कैसे निकालूं मैं इसका फ्लक्स? मुझे तो रिंग का एक्सिस का फॉर्मूला पता है, सेंटर का फॉर्मूला पता है,
ठीक है, और ऐसा जा रहा है तो फील्ड वेरी कैसे करेगा, काफी प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, उल्टा करो, देखो आसान है तुम्हारे लिए, फिर तो उल्टा देख लो, मतलब अगर okay, if I do ulta, if I assume this as my primary and this as my secondary, can we find field यहाँ पे? Yes, it will be b axis, और ये बहुत छोटा है तो I can assume that b axis is almost constant, जितना वैल्यू वही है, ठीक है? तो what is flux in secondary now? चलो, flux in secondary, flux in small r basically will be equal to b axis का फॉर्मूला लगाएंगे, b number of turns 1, area is pi small r square, ठीक है ना? बी एक्स का फॉर्मूला बताओ, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर रेज टू 3/2 पाई आर स्क्वायर। समझा क्या? अब तुमको पता कि आई को छोड़कर जो बचा हुआ टर्म है वो क्या है? एन। अरे आई फाई इज इक्वल टू एम आई, तो ये आई छोड़ दो, जो बचा हुआ टर्म है दैट इज एन। चमका, isn't it ना? phi is proportional to I, right? तो जो बचा हुआ कांस्टेंट टर्म है वही m है। Is making sense? ठीक है, can you try this? ये ट्राई करो। क्वेश्चन क्या दिया है? सोलनॉइड स्मॉल r, ठीक है, कैपिटल R रेडियस है यहाँ पे, और फाइंड m। दो, एक रिंग है और एक सोलनॉइड दिया तुमको, ठीक है? there's a ring and there is a solenoid, find mutual reactance for this system। ट्राई करो। इजी है, इसका स्मॉल आर रेडियस है, कैपिटल आर रेडियस है, ठीक है? यू कैन एज्यूम मोर स्टफ, एन एल वगैरह यूज कर सकते हैं यहाँ पे। यू कैन एज्यूम दैट दिस नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, लेंथ इज एल इफ रिक्वायर्ड। Okay, so obviously we'll assume this as primary, correct? Solenoid as primary. If I assume solenoid as primary and you look at your outside loop which is radius r, so you will feel that solenoid में से current ऐसे कुछ आ रहा है। Solenoid का radius is small r, correct? Okay, current is going like this in the inside of solenoid. This is a primary, this is your secondary. Flux at secondary, that is flux at capital R, will be equal to B, which is magnetic field to solenoid कितना था भाई? Mu 0 n. N is for the this guy, ठीक है? इसका n ले रहे हैं हम लोग, n turns per length, okay? n current I जो जा रहा है यहाँ पर वो, okay? And pi small r square या capital R square? Because though we are taking this bigger loop, okay, but the magnetic field is present only in this small r region, right? So we have to consider that a, तो b a, समझा? तो mu 0 n pi r square I, and then you compare phi is equal to mi से, तो m का वैल्यू मिल जाएगा, mu n pi r square, easy। समझ में आया क्या? अच्छा यहाँ देखो, अब ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है इन्होंने, बोला है कि देयर इज अ आउटर लूप whose radius is b, there is an inner loop whose radius is small a is very small as compared to b, and current I is flowing outside in the outer loop, sorry, okay? They ask for m बताओ, और ये बताओ कि what is the EMF at t naught, okay, if current is given as some I naught t square, okay? तो m निकालना तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे m बताओ? पहले phi निकाल लो, phi for inner radius, right? Because यहाँ पे करंट जा रहा है, phi in secondary is equal to b due to this guy, which is b due to the outer is mu naught I upon 2r, r किसका लेंगे भाई? जो बना रहा है फील्ड उसका लेंगे r, ठीक है? into pi a square, pi a square, okay? And if you compare this, you will get m का value as how much? mu naught pi a square upon 2b, ठीक है? If you have n turns, तो you have to add n also, ठीक है? तो यहाँ पर n भी आ जाएगा, fine, okay? And now you are looking for EMF. What is EMF का formula? d phi by dt, okay? And or we can say E is इसको m d I by dt भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो that will be equal to m का वैल्यू पता है हमको, it is mu 0 pi n a square upon 2b, and di by dt is how much? It is 2 I naught t, but if they want a t naught, so I'll put t naught,
ओके, दैट्स द आंसर. इजी, समझ आया क्या? ठीक है, थोड़े और डेरिवेशंस करते हैं एंड देन दिस विल बी द लास्ट पार्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ स्टफ यहाँ पे. You have to understand M for two solenoid system, which is standard derivation that is asked in your boards. ठीक है. Then from this derivation we also get to a point जहाँ पे we get relation between M and L के बीच में, mutual inductance और self inductance के बीच में. And then ये एनर्जी का नहीं तुमको फॉर्मूला बता देंगे. ये इरडो में है इसका फॉर्मूला अच्छे से. तो मैंने वो जो दो पेजेस है एक्चुअली इरडो के, मैंने दोनों पेजेस भेज के रखे ग्रुप में, तो जो रेफर दैट वंस. एंड इसके ऊपर जेई एडवांस में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है एक बार. तो रेफर टू दैट आल्सो, पीवाईक्यू में तो वो दिख जाएगा वो. ओके, तो हियर इज द प्रॉब्लम दैट दे हैव गिवन अस. दे हैव सेड कि देयर आर टू कॉइल्स. ओके, इसका नंबर ऑफ टर्न्स इज n1, इसका लेंथ l1 है. ओके, एंड एरिया a1 ले लो. ओके, एंड देयर इज वन मोर कॉइल इज कपल्ड इसके साथ, लाइक दिस. ओके, नंबर ऑफ टर्न्स इज n2, लेंथ l2, एरिया इज a2. थोड़ा सा डिफरेंट है इसका एरिया. एंड इसका इन्होंने m पूछा है. ओके, तो यू कैन एज्यूम दैट दिस इज प्राइमरी. ओके, करंट इसमें I1 फ्लो कर रहा है एंड फ्लक्स इन सेकेंडरी निकाल सकते हो, विच विल बी व्हाट, N2 B1 A2. करेक्ट है क्या? NBA, राइट. N किसका? खुद का. एरिया भी खुद का, फील्ड जिसके फील्ड में वो है. ओके, एंड देन फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा μ0 N1 upon L1 I1 A2. करेक्ट, μ0 Ni. तो यू विल गेट μ0 N1 N2 A2 upon L1 I1. Isn't it? ठीक है. And if you compare this with phi2 is equal to m I1, तो you will get m का वैल्यू, है ना. तो ये जो m आ रहा है इसको बोलेंगे m of 2 with respect to 1. मतलब मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड कॉइल का निकाला है, जब 1 को मैंने प्राइमरी लिया है, ऐसे लिखते हैं इसको. तो M21 का वैल्यू जो मुझे आ रहा है, इट इज μ0 N1 N2 A2 upon L2, सॉरी L1, माय बैड, L1. ठीक है. सिमिलरली मैं उल्टा करता तो M12 मिलता मुझे. I know the terms have to be exchanged, that's it, isn't it? तो you'll get μ0 N1 N2, यहाँ पे A1 upon L2 हो जाएगा, isn't it? ठीक है. Now you multiply both of them, what do you get? इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो you will get M21 into M12 is equal to, I have two terms of μ0, तो मैं यहाँ पे μ0 लिख रहा हूँ और यहाँ पे μ0 लिख रहा हूँ. ठीक है. दो टर्म n के है तो यहाँ पे n1 स्क्वायर लिखा, यहाँ पे n2 स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर a1 दे दिया, इसको a2 दे दिया अपॉन l1 और इसको l2. और यू नो दैट दिस फॉर्मूला इज फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, पीछे निकाला हमने, राइट. तो आई कैन से दैट दिस इज एक्चुअली L1, दिस इज एक्चुअली L2. सही लिखा है क्या? चमका? एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है. ओके, नाउ देयर इज अ थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम. अभी ये अपने इसमें नहीं है, मतलब सिलेबस में, बट इसको यूज कर लेते हैं हम लोग. ओके, M12 और M21 न्यूमेरिकली इक्वल होना चाहिए, दैट्स द थ्योरम. तो वी कैन टेक इट इसको M, तो विल गेट M का वैल्यू एज, यहाँ पे दोनों को m स्क्वायर लिख देंगे. ठीक है. तो m स्क्वायर इज इक्वल टू L1 L2 मिलेगा, विच इज m इज इक्वल टू रूट ऑफ L1 L2. ठीक है. नाउ दिस इज ट्रू फॉर आइडियल केस जहाँ पे कपलिंग बहुत अच्छा है. ओके, हाउएवर इन जनरल, यहाँ पे एक k फैक्टर डाल देते हैं हम लोग. तो इन जनरल वी कैन से दैट, इन जनरल वी कैन से m इज इक्वल टू सम k root L1 L2, where k is called as coupling factor. ठीक है. तो 0 to 1 to 1 के बीच में रखा है. ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज अ डेरिवेशन विच इज मोस्टली फॉलोड इन योर दिस एंट्रेंसेस. अब मैं तुम्हें थोड़ा HSC का डेरिवेशन बताता हूँ. HSC ने थोड़ा अलग दिमाग लगाया है. ओके, सेम चीज को HSC ने कैसे डिराइव किया वो तुमको दिखा रहा हूँ, बिकॉज अपने को चाहिए रहेगा ना बोर्ड्स के लिए. लगा तो इससे पूछेंगे तो नहीं, बट पता होना चाहिए. तो उन्होंने देखो ऐसा किया, दिस इज द HSC बुक, वही. ओके, व्हाट दे हैव सेड कि जो L का फॉर्मूला है उसमें मुझे क्या बोलते हैं, अगर L1 मिला तो प्रोपोर्शनल टू N1 स्क्वायर मिलेगा. बिकॉज रिमेंबर L का फॉर्मूला, व्हाट इज L का फॉर्मूला? L is mu naught n square A upon L.
E upon L. ओके, ठीक है. और सिमिलर देयरफॉर आई कैन से दैट कि जो N1 है इट इज प्रोपोर्शनल रूट L1. सेम गोज फॉर L2 इज प्रोपोर्शनल टू N2 स्क्वायर. तो वी कैन राइट N1 N2 जो है वो रूट L2 है. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला देखो उन्होंने यहां तक फॉर्मूला डिराइव किया M का. बोला ये M की फॉर्मूला है. बोला M का फॉर्मूला क्या बोला, म्यूचुअल N1 N2 A2 अपॉन L. उसने क्या बोला, देखो जो मेरा M का फॉर्मूला है इट इज प्रोपोर्शनल टू N1 एंड N2. तो उसने बस उसको रिप्लेस कर दिया. यहाँ पे रूट L1 डाल दिया, यहाँ पे रूट L2 डाल दिया, और फिर बोला कि कॉमन इसको कपलिंग फैक्टर बोल के ऐसे उन्होंने प्रूव किया. तो दे डिड नॉट यूज रेसिप्रोसिटी थ्योरम. ठीक है, उनको नहीं यूज करा था वो थ्योरम. ठीक है, ओके. तो उन्होंने ऐसे जुगाड़ निकाला. समझा जुगाड़? ओके. तो दिस आल्सो फाइन. ओके, बिकॉज दिस इज नॉट इन द सिलेबस, दे डोंट वांट टू यूज द वर्ड, दैट्स व्हाई दे सेड बेटर वी गो विद दिस वन. एनी क्वेश्चंस एनीवन? वो थोड़ा अपने आउट ऑफ स्कोप जाता है. ठीक है, ओके. चमका सबको? अच्छा. अब इसमें ना कभी कभी इसमें जो एडवांस क्वेश्चन पूछा था एनर्जी का, वो भी तुमको बता देता हूँ, तो अलग कर लेता. इफ यू एनर्जी ऑफ सच सिस्टम जिसमें क्या बोलते हैं टू कॉइल सिस्टम है और दोनों में करंट I1 I2 जा रहा है, तो अलग से लिख लेते. तो ये टू कॉइल सिस्टम, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है. ओके, पास में रखे म्यूचुअल रिलेशन इज हैपनिंग. तो देन दे सेड ये जो टोटल एनर्जी सिस्टम का होगा इट विल बी हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर. तो सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो एनर्जी है वो ऐड होगा, प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला भी एनर्जी ऐड होता है. एंड दैट वैल्यू इज समथिंग दैट वी नीड टू नो. दिस M I1 I2, दैट्स इट. ओके, दैट्स इट. ये जो एडिशनल टर्म है वो बहुत बच्चों को नहीं मालूम था. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. दिस इज द एनर्जी ऑफ टू कॉइल सिस्टम. मेकिंग सेंस? अगर दो कॉइल्स म्यूचुअली इंड्यूस हो रहे हैं, दोनों करंट दोनों पास पास में, अगर तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी वर्क करता है, सेल्फ इंडक्टेंस भी वर्क करता है. ठीक है, बहुत दूर दूर है अगर देयर इज नो म्यूचुअल इंडक्टेंस देन हाफ Li स्क्वायर हाफ Li स्क्वायर. दैट्स द नेट सिस्टम. अगर थोड़ा पास में है और म्यूचुअल इंडक्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज द क्या बोलते हैं एनर्जी ऑफ द टू कॉइल सिस्टम. तुम्हें बता होते हैं फिर मतलब समझ में आए. इसका डेरिवेशन हमारे ये इसमें जा रहा है, कर सकते डेरिवेशन, इसलिए मैंने तुमको इतना भी टफ नहीं है, मैंने तुमको भेजा है वो. ठीक है, ईरोडो का पार्ट, तो एक बार देखो उसको. कुछ पूछना तो मुझे पूछना. एनी क्वेश्चन एनीवन? ठीक है, तो इस पर डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन आया था, इसलिए बोला कि ये फॉर्मूला डिस्कस करना जरूरी है. ओके, तो वी डिस्कस दिस फॉर्मूला आल्सो, एनर्जी ऑफ टू कॉइल सिस्टम. टू कॉइल सिस्टम. ठीक है, अब और देख लो थोड़ा बहुत. ठीक है, अब दिस इज जस्ट द फॉर्मूला, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव इट. ओके, इसका बहुत सिंपल डेरिवेशन है. एक में L इन सीरीज L इन पैरेलल, सेम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है इसमें. समझ में आया क्या? ओके, L1 प्लस L2 कर रहे हो, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऐड कर रहे हो. बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इफ द L's आर थोड़ा फार, कि वहां पे फ्लक्स एक्सचेंज जो है ये अज्यूम कर रहे हो तुम. अगर पास में रखा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस आया तो करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, फील्ड दोनों का ऐसे चल रहे हैं अगर, ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे प्लस 2M आता है, और समझ लो करंट यहाँ पे ऐसे उल्टा आ रहा है. ऐसे वायर में कनेक्शन ऐसे किया कि इस तरफ फील्ड ऐसे और इस तरफ फील्ड ऐसे, अगर ऐसा हो रहा है अगर, ठीक है, देन द फॉर्मूला बिकम्स -2M. व्हाट इज M? हाँ, कोएफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट. ठीक है, ओके. इसमें M में समझा? Y अभी वो डेरिवेशन में नहीं करा रहा, मतलब ठीक है, ओके. मेरे फॉर्मूला भी तुमको पूछेंगे तो नहीं, मैं तुमको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ. समझ में आया क्या? मुझे लगता नहीं है पूछेंगे लोग. और ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक है, देयर इज क्या बोलते हैं पैरेलल का फॉर्मूला, ओके, व्हिच इन्वॉल्व्स म्यूचुअल इंडक्टेंस आल्सो. ठीक है, तो जस्ट फैंसी, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में लोगों को पढ़ाते हैं वो. ओके, बट आई एम जस्ट गिविंग द फॉर्मूला इन केस यू एनकाउंटर एनीथिंग. समझा? तो मोस्टली L विद म्यूचुअल इंडक्टेंस कम ही पूछते, बट पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये वाला एक बार आ चुका है, ओके, जहां पे क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस एनर्जी वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आई थिंक कि इट्स बेटर टू क्या बोलते हैं हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला आल्सो. ओके, इफ दे गिव यू M का वैल्यू, ओके, एंड यू नो करंट का डायरेक्शन एंड एवरीथिंग, तो यू शुड कंसीडर दिस फॉर्मूला आल्सो. इज मेकिंग सेंस? समझ में, स्पेशली एडवांस प्रॉब्लम्स के लिए. ओके, एनी क्वेश्चंस एनीवन? EMI ओवर. दिस चैप्टर में इतना ही है.
So we'll do a transformer as part of AC. Okay. See you guys on Monday. मंडे को So 60 some EMI, no? Monday.